15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी है, ठीक है। खोल के कवायद ज्यादा कर लेना। खोल के बाबा खोल के दे। कर देंगे। बाबा, मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितने समय में दूसरा जन्म लेती है? 1 सेकंड में। और वो हिंदू धर्म में कहा है जन्म तो लेती है 3-4 महीने के बाद, कि लेकिन प्रवेश कर जाती है गर्भ में। 1 सेकंड में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उससे 4 महीने पहले से शरीर तैयार हो रहा है उसका, तब से इंतजार हो रहा है। और जो हिंदू धर्म में कहा है कि 13 दिन आत्मा भटकती रहती है। तो हिंदू कुछ कहते हैं, अंग्रेज कुछ कहते हैं, मुसलमान कुछ कहते हैं, ईसाई कुछ कहते हैं, पारसी कुछ कहते हैं। ये तो अपनी अपनी मान्यता है। सच्चाई तो बाप आके बताते हैं। दादी को रख के लिया था 12 दिन, नहीं रखा था। हैं? दादी को रखा था 12 दिन, हैं? माउंट आबू नहीं रखा था। सच नहीं है वो। हैं? वो सच नहीं है। मैंने सब मनुष्य 12 दिन रखा करें घर में। मुर्दे को नहीं, हाँ। आत्मा की। आत्मा को रखा हुआ था। आत्मा को मुरली में बताए ना बाबा। बताया कि 10-12 दिन दादी की आत्मा हमारे साथ रहेगी। उसके बाद ये अपने ग्रुप में जाके सेवा करेंगे। संगम योगी कृष्ण का जन्म बुद्धि रूपी पेट से होगा या जिस्मानी पेट से होगा? फिर संगम भी कृष्ण कहेगा अगर पेट से पैदा हो तो बुद्धि रूपी पेट की ही बात है। जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। वो हद की प्रत्यक्षता नहीं है, बेहद की प्रत्यक्षता है संसार में। अंग्रेज लोग भी लॉर्ड कृष्ण को मानेंगे। आप बैठ जाइए, जरूरत नहीं है। गर्मी नहीं हो रही है। हैं? गर्मी नहीं हो रही। हाँ, गर्मी है नहीं। हाँ जी बाबा, और आपके पीछे में किसी को सुख नहीं देता हूँ, किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो फिर सुख करता दुख करता ही रहे हैं? सुख करता दुख करता। ये तो भक्त लोगों ने गाया है। सुखदाता है, ज्ञानी आत्माएं तो जानती हैं कि बाबा तो सिर्फ श्रीमत देने आते हैं। जो श्रीमत पे चलेंगे उनको जन्म जन्मांतर सुख मिलेगा, और श्रीमत की अवहेलना करेंगे, मनमत पर चलेंगे, मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर दुख मिलेगा। तो ज्ञानी आत्माएं तो इस बात को समझती हैं। लेकिन यहाँ भी बच्चों में कोई ज्ञानी आत्माएं नहीं बनते हैं। ये हर समय बुद्धि में नहीं रहता है। 84 जन्मों का हिसाब किताब तो फिर भक्ति के बहाव में आकर के ऐसे कह देते हैं कि शिव बाबा सुख देता है, शिव बाबा दुख देता है। वास्तव में शिव बाबा तो न किसी को देता है कुछ न लेता है, वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने आता है बस। वशिष्ठ मुनि प्राप्त है। स्थिर, जैसे युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहा, ऐसे ही वशिष्ठ माना विशेष रूप से स्थिर रहने वाला। विश्वामित्र में और वशिष्ठ में लड़ाई हुई तो कौन हिल गया? विश्वामित्र हिल गए और वशिष्ठ स्थिर रहे। तो कौन सी पावर है?
प्योरिटी की पावर है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्षत्रिय माने फेलियर, काय बात में फेलियर, प्योरिटी में फेलियर, लंगड़े। और वशिष्ठ जी प्योरिटी के पक्के। तो विशेष रूप से जो पवित्रता की बात में स्थिर रहने वाला है वो वशिष्ठ हो गया। बाबा, ये चक्रव्यूह ज्ञान में क्या राज है? चक्रव्यूह रचता है ना, ज्ञान में इसका राज क्या है? रचता है सो रचा, गलत रचा क्या? चक्रव्यूह सेना का एक ऐसा चक्र रच दिया कि जिस चक्र को तोड़ना सब कोई नहीं जानते। या तो अश्वत्थामा जानता, अश्वत्थामा को सिखाया लेकिन उसकी समझ में तो आया नहीं। और अर्जुन को अच्छी तरह समझ गया वो, लेकिन अर्जुन ने जो सुनाया वो गर्भ में अभिमन्यु ने सुन लिया। बाद में माता जी सो गई, माता जी सो गई तो बच्चा भी क्या कर सकता, तो वो नारे डूबी रह गई। जो चक्र तैयार किया था, सेना का व्यूह तैयार किया था, वो व्यूह में फंस गया और फंस के आ गया। वो तो चालाकी कर दी, फंसा दिया। बाबा, पुना के माताओं से इशारा दिया है, 4 महीना अव्यक्त में मिलन मनाते रहो। हाँ, तो हो गया ना। पाँच हो गए बाबा। अष्टरत्न एक साथ में आते हैं क्या? अष्टरत्न एक साथ माला में आते हैं क्या? अरे अष्टरत्न आते हैं क्या? अष्टदेव आएंगे, अष्टरत्न नहीं आएंगे। नहीं आएंगे एक साथ। क्यों? आते हैं क्या? जब 12 के मुखिया हैं आएंगे क्या? तो नहीं आएंगे। तो अपने अपने धर्म के मुखिया है ना। देवता का खान पान सूक्ष्म होता है मन, मतलब ज्यादा नहीं खाते हैं। जैसे बढ़िया भोजन बन गया तो हवस से खूब खा लिया, नमक मिर्च मसाला डाल के। ऐसी उनको देवताओं को कोई हवस नहीं होती है। नेचुरल जो फल फूल मिलते हैं बस उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं। नई आत्माओं को ऐसा था, समझो दोनों ज्ञान में नहीं है तो नई आत्माओं को माताओं को संदेश भाई नहीं दे सकते ना। घर में दोनों ज्ञान में नहीं है, एक ही ज्ञान में चल रहा है। एक ज्ञान में चल रहा है, एक ज्ञान में नहीं चल रहा है। तो फिर युगल नहीं है। माताओं को नई माताओं को तो और माताएं सब का नापैद हो गई। और माताएं भी तो हैं दुनिया में कि नहीं है? समझो नहीं मिली ज्ञान में कैसे नहीं मिली? संगठितों की सेवा नहीं की जाती है क्या? संदेश देना और संदेश किसी को भी दो, संदेश देना यानी कि बाबा संदेश देना है सिर्फ। बाबा का परिचय। संदेश तो किसी को संदेश देने में कितनी देर लगती है? बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। संदेश कोई भी दे सकता है, ये तो संदेश देने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। फोर्स नहीं करना।
राम सीता हे शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण सगळे सब एक आहे. राम सीता फेलियर का नाम है, एक कैसे शंकर पार्वती फेल हो गए तो राम सीता। शंकर पार्वती उनका तो पार्टी मिक्स है। शंकर माने मिक्स, एक आत्मा नहीं पार्ट बजा रही है। हाँ, तो शंकर नाम पड़ गया और नारायण जब नाम पड़ता है तो संपूर्ण हो गया, पुरुषार्थ की बात नहीं रही। इसलिए शास्त्रों में नारायण को अलग दिखा दिया है, राम सीता को त्रेता में दिखाई दिया है, शंकर पार्वती की सूक्ष्म पतन में कैलाश पर्वत में दिखाई दिया है। और अमरनाथ में बर्फ की लिंग शिवलिंग होता है ना, ये क्या है? बर्फ का लिंग है। हाँ हाँ, तो इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। कैसा इसकी बनता है? ऊंचाई कम होती जा रही है। ऊंचाई कम हुआ, अभी तो खत्म ही हो गया था पहले। हाँ, अभी और लंबा चौड़ा बनने लगा। बर्फ का लिंग कहीं होता है? अच्छा, नाक बर्फ की बना दो। लिंग तो गर्मी होती है उसमें या ठंडा होता है? तो गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो मार करता है, और ठंडा हुआ इंद्रियां शीतल होंगी तो मार नहीं करेंगी। तो एक शिव ही है और कोई देवता नहीं है जिसका लिंग पूजा जाता हो। वो ऐसी स्टेज बनाई है, इसलिए मुरली में बोला ब्राह्मण बच्चा जाता था और लिंग बनाई देता था। हाँ, वो बात थोड़ी ही है, बाबा ने तो इशारा दिया कि तुम ब्राह्मण बच्चों में से कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें शिव की प्रवेशता होती है, प्रैक्टिस करता है इंद्रियों को शीतल बनाने की, याद में रहकर, तो वो अवस्था बन जाती है। सवेरे सवेरे बनाता है। सवेरे का मतलब अमृत वेला। अमृत वेला माने ये सारा संगम युग अमृत वेला है। बाबा अमृत वेला न आती है, नींद आती है? सच्ची बात है। हमेशा नींद आती थी कि अभी आ रही? नहीं जब ध्यान में चले थे, एडवांस में चले थे, तब भी नींद, तब उसी समय नींद आती थी या अब नींद आ रही है? नहीं बाबा, याद करते करते समय म्हणजे बाबा की याद करते करते ऐसे होते। आप खड़े होते हैं, पीछे वालों को नहीं दिखाई पड़, वो आपको दिमाग में नहीं, आप उसे बाबा ही बाबा याद रखते। वो बोलते ही बाबा की नींद बैठ जाओ, नहीं है। अमृतेला नींद आती है बोलते। हाँ, पहले आती थी जब ज्ञान में आए थे। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान में आए थे तब नींद आती थी? शुरुआत में नहीं आती थी। तब सतो प्रधान थे क्या? जब बाबा के ऊपर निश्चय बैठा था पहले तब सतो प्रधान अवस्था थी। फिर बाद में एक दूसरे की बातें सुन करके फिर सतो प्रधान अवस्था होने लगी। नहीं बाबा, जब हम नींद में होते ना, बाबा की याद में रहते हैं ना। अच्छा, नींद में बाबा की याद में रहते हैं? बाबा की याद में आ जाएंगे। नींद नहीं आती, याद करते करते ना ऐसे कुछ समझ में नहीं आते, माना बाबा की याद करते हैं ना, तब बाद में क्या बोलते वो याद नहीं आते।
याद नहीं आती? हाँ पता नहीं कहाँ चले जाते। क्या चले जाते वो मालूम नहीं रहते, नींद नहीं। अच्छा, नींद नहीं होती है। हाँ नहीं, अच्छा है का बोले। हैं? बीमारियां बहुत आ रही। अब योग बल से चुकतू नहीं करेंगे तो बीमारियों से चुकतू कर ले, अच्छी बात है ना। धर्मराज सजाओं से तो अच्छी है ना, धर्मराज सजाओं से तो पद भी नीचा हो जाएगा। अब तकलीफ भी बहुत ज्यादा होगी, धर्मराज की सजाओं में तकलीफ ज्यादा होगी। और अभी जो कर्म भोग भोग रहे हैं शरीर के, इसमें इतनी तकलीफ नहीं है। आजकल तो डॉक्टर लोग जो चीड़ फाड़ करके सब बराबर कर देते हैं। दवा भी नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? मना कर दिया क्या? हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है तो आयुर्वेदिक दवा खाओ, होम्योपैथी की दवा तो हजम हो जाती है। होम्योपैथी की दवा हजम होती ही नहीं, हजम हो जाती। नेचुरोपैथी इलाज कराओ। है हारिए ने हिम्मत बेसारिए न राम। फिर ये ऐसे क्यों कहते हैं हम दवा नहीं खाते? नहीं, तकलीफ होती है। बहुत कमजोर हो गए। वो एलोपैथिक दवा मत खाओ, नहीं खाती ही नहीं। दूसरे तरह की दवा ले लो। दवा खाएंगे ही नहीं, ये तो हड्डियों हो गया। वो दवा नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा हड्डी होगी तो फिर बाबा बाबा रुद्रमाला के मन के पुरुष, एक मिनट। हाँ। रुद्रमाला के मन के पुरुष चोला धारण करेंगे तो क्या 21 जन्म ही पुरुष चोला धारण करेंगे? रुद्रमाला के मन के कोई स्त्री चोले में है तो जो स्त्री चोले में है, अगर रुद्रमाला के पक्के बन गए तो उनको पुरुष चोला मिल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर संस्कार जन्म जन्मांतर के पुरुष वृत्ति के हैं। स्त्री के अधीन होने के संस्कार नहीं है। वो यहाँ भी अनुभव करते होंगे। क्या पति उनको कितना भी कंट्रोल करना चाहे, वो कंट्रोल से बाहर, वो चाहे प्रजापिता और प्रजा माता ही क्यों न हो, वो संस्कार देखने में जरूर आएंगे। श्रीमत के खिलाफ होगा है? श्रीमत के खिलाफ होगा। श्रीमत के खिलाफ होगा? क्या खिलाफ होगा? बाबा के खिलाफ। अगर तुमने अपना ही डायरेक्शन शुरू किया तो खिलाफ नहीं हुआ। अपना ही डायरेक्शन शुरू? अब कौन अपना डायरेक्शन चला रहा है क्या पता है? वही तो आप वही। एक भाई है एक बहन है तो वास्तव में दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई। रुद्रमाला के मण के आपस में क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई। लेकिन ज्यादा जोर जबरदस्ती पुरुष चलाते हैं या स्त्रियां चलाती हैं? पुरुष अपनी जोर जबरदस्ती चलाते हैं, और कुछ नहीं। कम से कम दुर्योधन तो शासन बनने में तो जरूर चलाएंगे। और बाबा वो पिछले महीने फरुखाबाद में भट्टी के बाद बाबा का मिलन हुआ। हाँ। तो वो टाइम में दिल्ली में दूसरा मधुबन में एक पॉम्पलेट बनाया था बीके एंड पीपीके का। हाँ। आपके हाथ में दिए थे, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको प्रिंट करके तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आप बताए थे बाबा। हाँ। उसके बारे में क्या हुआ? तो करो। वो पेपर आपका परमिशन देना था बाबा, इसलिए वो वेरिफिकेशन करने के बाद में बताते हैं। ठीक है, तो बड़े भाई बहनों को दिखा लो। अभी वो कर सकते हैं बाबा? कोई गलती नहीं रहना चाहिए उसमें। नहीं, हाँ आपके साथ ही दिया था बाबा। हाँ जी। बाबा भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी के गुरु शांतिपणे ऋषि बताए। हाँ जी। उनका क्या बात है? संग माने संपूर्ण, दीपन माना दीप्त होने वाला। जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक क्या करता है? रोशनी देता है। ऐसे ही संपूर्ण दीप्त, संपूर्ण रूप से जलने वाला। संपूर्ण रूप से ज्यादा रोशनी कौन देता है? सूर्य देता है। माना कृष्ण का जो ज्ञान देने वाला था वो कौन था? स्वयं प्रजापिता था। सुप्रीम सोल आकर के
सूर्य को ज्ञान देता है। क्या भगवान आकर के ज्ञान पहले पहले किसको देता है? सूर्य को देता है। सूर्य को ज्ञान देता है। और सूर्य ने किसको दिया? सत्ययुग में जो उसका बच्चा पैदा होगा, कृष्ण बच्चा, तो उसी को बैठ ज्ञान देता है। मना शिव प्रवेश करता है शंकर में, और शंकर सवारी करता है ब्रह्मा बैल ब्रह्मा में। फिर बाप दादा दोनों बच्चों में प्रवेश करते हैं। शिव नहीं करते, बाप दादा। तो एक व्यापी है, सर्वव्यापी है। एक या तो एक बात करो, या तो कहो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो अनेकों में प्रवेश साबित होगा। अब सर्वव्यापी है ही नहीं, वो तो एक व्यापी होकर आता है, सबका एक ही बाप है, तो सब में प्रवेशता कहाँ से साबित हो जाएगी? ब्रह्मा तो करते हैं? ब्रह्मा कर बोले अम्मा के रूप में करते हैं कि बप्पा के रूप में करते हैं? हैं? अरे प्रवेश करते हैं तो अम्मा के रूप में या बाप के रूप में? अम्मा के रूप ब्रह्मा। बाप की ताकत और अम्मा की ताकत में अंतर नहीं है? बाबा सांदीपनी ऋषि ने गुरु दक्षिणा दी थी। हाँ जी। तो बच्चा गुजर गया था, वो ला दिया, ऐसा कुछ स्टोरी। क्या स्टोरी पूरी अच्छी तरह से समझ लो, ऐसा कुछ मत करो, फिर अर्थ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, उसका मतलब क्या? हाँ तो पहले मतलब तो पहले उसको बताओ तो सही सही, ऐसा क्या कुछ हुआ? गुरु दक्षिणा मांगी थी। हाँ तो क्या दक्षिणा दी? उसका एक बच्चा गुजर गया था, वो ला दिया यम के दरबार से। यम के दरबार से बच्चा ला दिया, ऐसा स्टोरी। दरबार से बच्चा ला दिया, ऐसा स्टोरी है भक्ति मार्ग में। ऐसे कुछ नहीं, ऐसी स्टोरी है ही नहीं। कोई बात की तह तक पहुंचने के लिए उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। वो अभी कौन से चोले में अभी है? कौन कौन से चोले में कौन से नहीं, एक ही चले है? एक ही मुकर्रर शिव शिव कौन से चोले में? जब आपको ये पता ही नहीं तो आप यहाँ से बाहर निकलिए। हैं? यहाँ सिर्फ वो लोग बैठ सकते हैं जिनको ये निश्चय हो गया हो कि भगवान शिव इस सृष्टि पर किसी चोले में आया हुआ। जिनको ये निश्चय नहीं है वो यहाँ बैठने के काबिल ही नहीं है, बाहर निकलो। मैं अपने बच्चों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, जो बच्चे ही नहीं बने तो उनको क्या पढ़ाएं? ये पकड़ा गया। फालतू ही निश्चय पत्र लेके दे आए हैं? हाँ बाबा कहते कि करने वाला वो उठाने आया था, तो परिवार वाले को पढ़ाई पढ़ने में हाँ। तो क्या करें? कितने साल के हो गए? अरे तुम्हारी उम्र क्या हुई? नीचे से माता है। माता है 45 साल। तो युगल भी तो है। माता बोल रही ना? है ना? कौन माता बोल रही ना? हाँ तो आपको पढ़ने की क्या दरकार? नहीं, ये ईश्वरी पढ़ाई। हाँ, ईश्वरी पढ़ाई। ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने को कौन मना कर सकता है? ईश्वरी पढ़ाई तो भट्टी कर ली कि नहीं? कर ली। भट्टी कर ली ना? भट्टी कर ली बाबा कहते एक बार भट्टी करो, भले बिलायत में चले जाओ जिंदगी भर के लिए, पढ़ाई चालू रहेगी। क्लास नहीं करेंगे तो आप आगे मत करो क्लास, बाबा के साथ बैठो याद। बाबा के साथ तुम्हारा क्लास हो गया, वो तुमको नहीं आने देते तो खुशी खुशी मत आओ, बाबा की याद में रहो। चुपचाप भी चले गए तो पीछे चले आते हैं? चुपचाप चले जाओ तो पीछे चले आते हैं ना। हाँ, तो उनकी इच्छा के बगैर आते ही क्यों? एक टाइम ऐसा आवेगा जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, जिनके बड़े बड़े बंधन थे 7-7 तालों के अंदर रखे गए,
उनके बंधन भी कट गए, तो तुम्हारा क्या बड़ा बंधन है अभी? है? जब टाइम आएगा तो बंधन खुल जाएंगे और आप बाबा के पास पहुंच जाएंगे। बाबा हाँ। हर दिन खाना खाने का चीज जो है वो पवित्रता खाना नहीं मिलते, क्या करने का बाबा? पवित्र खाना नहीं मिलता तो पवित्र खाना बनाओ। तो कोई कहते हैं हमें दूसरों के हाथ का खाना मिलता है, हमें पवित्र खाना नहीं। अरे तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? है? कहते हैं हाथ तो है लेकिन यूरिया वाला खाना मिलता है। अरे तो भी तुम्हारे हाथ हैं, हैं? घर में मेहमान आते हैं तो मुरली सुननी चाहिए या नहीं? उनके सामने घर में मेहमान आते हैं उनके सामने मुरली सुननी चाहिए या नहीं? मेहमानों को पहले कोर्स दोगे तभी तो मुरली सुनाओगे। बाबा मुरली मिस हो जाती है हमारी। मुरली मिस हो जाती है तो बाबा को याद तो कर लेते कि नहीं? कर लेते हैं। करो बस। याद में सब कुछ समाया हुआ है। मुरली भी समाई हुई है, धारणा भी समाई हुई है, सेवा भी समाई हुई है। एक याद का सब्जेक्ट अगर पक्का है तो चारों सब्जेक्ट पक्के हैं। 3 सब्जेक्ट पक्के हैं, याद में फेल तो फेल कहा जाएगा। याद जो रुद्रमाला की 108 मंत्र थी, तो जो अष्टदे वो छोड़ के बाकी के जो 100 है वो सब संगम में विरोधी बनते हैं। बाबा 8 नहीं विरोधी बनते हैं? नहीं 8 को छोड़ते वो तो पास विरोध नहीं। फांसी लाना तो है लेकिन आखिरी जन्म में जाकर विरोधी बनते हैं कि नहीं? माया किसी को छोड़ती है क्या? है? 8 में से जो पहला है उसको माया छोड़ देती है क्या? उसको भी नहीं छोड़ती। यज्ञ के आधे में वो भी फेल हो गया, उसको तो पहले ही पकड़ती है। पकड़ती है हाँ। सतयुग कृष्ण का स्थूल रूप में कब होगा जन्म? जब सतयुग आएगा तब जन्म होगा। सतयुग की कृष्ण का सतयुग में ही जन्म होगा। सतयुग में होगा, आपका संगम युग में हो जाना। नहीं सतयुग में होगा। सतयुग होगा। बाबा मुरली जब हम सुनते हैं तब अज्ञानी आकर बैठते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? जनरल नॉलेज सुनाना चाहिए। मुरली सुनाना बंद कर दो। बंद करना चाहिए। उनको कोर्स की बातें सुनाओ, बाबा का परिचय देना शुरू कर दो। नहीं तो तुम्हारी मुरली का गलत अर्थ उठाएंगे। मुरलियों में भी तो कोई मुरली ऐसी है जो जनरल लोगों को सुनाने की है, वो कैसेट लगा दो। त्रिमूर्ति के साथ में आता है, माना तीसरा मूर्ति में प्रविष्ट होते क्या स्वीकार? मतलब बाप जो है तीसरी मूर्ति में प्रवेश नहीं करता है। मुरली में उल्लेख नहीं है? मुरली में नहीं, मुरली में नहीं है। उपस्थित है? उपस्थित है। माने मुरली में लिखा होगा तभी मानेंगे। अगर मुरली का अर्थ निकलता होगा कि तीसरी मूर्ति में ही प्रवेश करता है बाप के रूप में, और 2 मूर्तियों में बाप के रूप में प्रवेश नहीं करता है। कहीं मुरली में आया है कि ब्रह्मा में और विष्णु में मैं बाप के रूप में प्रवेश करता हूँ? देख, ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन था साकार में? तो बिंदी है, बिंदी कैसे पढ़ाई?
अब साकार था ना, सही साबित हो गया। तो साकार ये कि आदमी भी किसी से नहीं दबता था, न दीदी से, न दादियों से और न ब्रह्मा से। जो आदमी भी किसी से नहीं दबता था, कंट्रोल करता था सबको, तो अंत तक कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। वो विष्णु को तीसरी मूर्ति बता रहे हैं। विष्णु जो तीसरी मूर्ति है, वो तीसरी मूर्ति नहीं है, दूसरी मूर्ति रखी हुई है चित्र में। समझाने के लिए इस तरह समझाना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। पालना जो है वो प्रैक्टिकल से होती है अच्छी। प्रैक्टिकल कोई उल्टा व्यवहार करे, उल्टा आचरण करे और दूसरों से ये चाहे कि अच्छी पालना होती रहे, तो हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक भाई ने वो मधुबन से किताब लाया था, वो उसके अंदर वो बाबा का फोटो था, पहली बार देखा। तो क्या बाबा अभी प्रत्यक्ष होने लगे? थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाएंगे जल्दी? चित्रों से बाबा प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, पोस्टर छपा दो, उससे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? अपनी चलन से, अपने चेहरे से, रूहानियत से बाबा प्रत्यक्ष होगा। बच्चों की रूहानियत से, या ऐसे चित्र छपा देने से प्रत्यक्ष हो जाएगा? इससे पहले हैदराबाद वालों ने भी छपा दिया था, फिर प्रत्यक्ष हो गया। अरे चलो, जितना भी छपाया। बाबा ये अभी बोले ना कि तुम्हारी चलन से, चेहरे से, तो कल बाबा ने मुरली में बोला कि बाप क्या सर्वव्यापी है क्या? दादी सर्वव्यापी करना चाहती है उसको। चलन से चेहरे का मतलब प्रवेशता वाली बात कहाँ बताई? बाप के बच्चे हैं तो बच्चे कैसे होने चाहिए? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए? है? तो जो हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं उनमें चलन अच्छी होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? तभी तो साबित होंगे कि बाप के बच्चे हैं। चलन उल्टी उल्टी है, कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो कौन मानेगा? नहीं मानेंगे। एक सटाना से, एमपी सटाना से एक बहन जी माता जी आया है। वो माता जी ऑलरेडी बट्टी किया है। सतना? हाँ, सटना। उधर से इधर पूना में आया था। सो ऑलरेडी 1 वीक हो गया था इधर आके। सो मुझे मालूम था, बाद में आप इधर आया है ना, सो मैंने उनको फ़ोन करके इधर बुलाया। सो उसके साथ उनका बेटा आया है, लेकिन उन्हें बहुत अर्जेंट कर रहा है, जहाँ उन्हें ज्ञान में नहीं है। खाली ये माता चलता बट्टी भी हो गया है, सो इसलिए आपको मिलके मैं जाने के लिए परमिशन दिया तो मिलता हूँ, ऐसा बोल रहा है। कौन मिलता है? अभी वो माता आया है। माता तो भट्टी कर चुकी ना। हाँ, तो अच्छी बात है, मिले उनका। आपको हाँ मुलाकात, आपका मिलन नहीं हुआ था आपके साथ? जिन्होंने भट्टी कर ली है वो आज नहीं तो कल मिल तो जाएंगे ही, मिल नहीं है इसलिए अभी आपको मिलने। ऐसा लौकिक दुनिया में ऐसा होता है क्या कि बच्चा पैदा हो तुरंत बाप मिलना ही मिलना हो? आजकल तो सब हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। पहले बाप जाते, अम्मा अचेत हो जाती है, पहले बाप पे देखते। हाँ, आगे पीछे मिलते रहेंगे। अभी वहाँ बीके में तो मिलने की बात ही नहीं है, बात तो शरीर ही छोड़ गए। और यहाँ तो शरीर तो नहीं छोड़ दिया, आज नहीं तो कल मिलना ही है। लेकिन वो माता इधर ही आया है, वो इधर ही आ जाए, नजदीक आके बैठ जाए, क्या बात है। और ये तो जो नियम कानून है उसमें समाया हुआ है ना। बच्ची कर ली है तो बाबा के बच्चे बन गए। अरे बिना शरीर छोड़े कोई व्यक्ति नए बाप का बच्चा बनता है क्या? नहीं बनता। शरीर छोड़ता है, फिर 9 महीने गर्भ में पकता है, पकने के बाद फिर पैदा होता है। यहाँ भी
ये भट्ठी है 9 दिन की, 1 दिन जाना 1 दिन आना और 7 दिन की भट्ठी। ये 9 दिन ज्ञान गर्भ में पकना पड़ेगा। पकने के बाद कोई निश्चय बुद्धि होकर के जन्म ले लेते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। बच्चे का हक है बाप से मिलना भी है, बाप का वर्षा लेना भी है। बाबा सतयुग त्रेता में दिन रात का चक्कर रहता ही नहीं ना, तो फिर वहाँ भी रात होनी चाहिए। यहाँ तो रात इसलिए होती है कि थकान होती है, तो थकान मिटाने के लिए रात में सो जाते हैं। वही पूछने वाला था, सतयुग त्रेता में ऐसा तो वहाँ थकान होती है देवताओं को? नहीं, थकान तो होती नहीं। और रात की क्या जरूरत? आराम वगैरह कर, मैंने आपको रात चाहिए, आराम चाहिए। 2500 साल तक आत्मा सोती नहीं क्या? बिल्कुल वहाँ आत्मा को सोने की दरकार ही नहीं, सदैव चैतन्य रहती है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी मिसाल है, 6 महीने वहाँ दिन हो जाता है, ऐसे ही आधा कल्प तक दिन ही दिन रहेगा, चंद्रमा लोप हो जाएगा। ये चंद्रमा अभी है घटती कला का और चढ़ती कला का इस दुनिया में। चंद्रमा माने कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल वहाँ जागती ज्योति रहेगी 2500 साल या कमती बढ़ती रहेगी? जागती ज्योति रहेगी। अब आपने कहा कि वो लगातार चैतन्य रहेगी, इसका मतलब स्वर्ग में कंटिन्यूस वो कुछ न कुछ कार्य करती रहेगी? अरे वहाँ काम करते हैं या आनंद करते हैं? काम तो करते हैं, लेकिन काम करते हैं। वो जो आत्मिक स्थिति है उसमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। अरे डांस करेंगे कि नहीं? आजकल बड़े बड़े ऑफिसर क्या चाहते हैं? ऑफिस में से बुरी तरह से निकल के भागना चाहते हैं, सर पे पाँव रख के, कब क्लब में पहुंचे। वही होगा वहाँ। नहीं, इसका मतलब ये है क्या कि तो कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वहाँ कार्य, यहाँ जो कार्य कुछ करते ही नहीं। कार्य के लिए कर्मेंद्रियों की जरूरत होती है, ये पता है। कर्मेंद्रियों से काम करने की दरकार ही नहीं। नहीं, वहाँ तो आत्मिक स्थिति है। तो आत्मिक स्थिति में जब होते हैं तो आत्मिक स्थिति में तो चैतन्य है या नहीं है, इसका पता है या नहीं है। जब आत्मिक स्थिति है तो चैतन्य ही है, देवान की स्थिति है ही नहीं। देह माने जड़। नहीं, जब देह ही नहीं है तो फिर थकने की देह है, लेकिन देह की स्थिति नहीं है, देह का भान नहीं है। जहाँ देह का भान होता है वहाँ दुनिया भर के कारखाने पैदा हो जाते हैं। नहीं, आत्मिक स्थिति का मतलब ये है ना कि देवान से परे। हाँ, तो फिर वहाँ थकने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। तो अगर वहाँ शरीर है तो एक ही जगह भी बैठ सकते हैं। मैंने वहाँ भी हड्डियों को चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ही। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कंटिन्यू घूमते ही रहते हैं। पेड़ बन के खड़े रहो। नहीं, देखो अभी तो हमें शरीर का ध्यान है, इसलिए हम जब हमें थकान महसूस होती है तो हम कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। आजकल की दुनिया में ऐसे हड्डियों नहीं होते हैं, पेड़ की तरह एक जगह खड़े रहते हैं। नहीं सर, जब शरीर का भान नहीं है तो क्या घूमते ही रहते हैं क्या? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। अरे खेलेंगे, कूदेंगे और क्या करेंगे? मस्ती मारेंगे, चित्रकारी करेंगे, संगीत गाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, चैन बंसी बजाएंगे और क्या करेंगे?
मजे मौज मौज मनाएंगे हैं? मौज करेंगे। मौज ही मौज है। आत्मिक स्थिति रहती है तो फिर वो कृष्ण की दृष्टि राधा से और राधा की दृष्टि कृष्ण में जाती है तो वो आत्मिक दृष्टि इसमें देह भान का कुछ अंश मात्र ये नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है ही नहीं। आकर्षण है सिर्फ। हैं? आकर्षण है। आकाश आकर्षण आकर्षण शुद्ध आकर्षण है। इसे कहते हैं एक का एक में आकर्षण। अब व्यभिचारी अव्यभिचारी लगन है। व्यभिचारी लगन माने तमो प्रधान होने लगे। बाबा हमारे घर में रात को दीदी आई थी, दोनों भाई साथ लेकर। कौन दीदी? हाँ। उन्होंने बोला तुम क्यों क्लास में जाकर सेवा करते हैं और सेंटर पर नहीं आना चाहिए। हाँ। मैंने बोला वो ईश्वर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी नाम जो लिखा है वो बुझा दो, तुम्हारा नाम डाल दो, मैं नहीं आएंगे। हाँ। ईश्वरी विश्वविद्यालय क्यों लिखा है आपने? हाँ। ईश्वर माने से ईश्वर सबका है कि किसी एक का? एक का नहीं। ईश्वर के विद्यालय में आती हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला तुम नहीं आना चाहिए। हाँ। मैंने बोला तुम्हारा नाम लिख दो, वो बुझा दो। हाँ। मैं नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अच्छा बोला। नहीं माना? नहीं माना। धिंगा मस्ती कुछ नहीं कहे, हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे बोलो। बोले उन्हें कहाँ कंप्लेंट करेंगे? पुलिस कंप्लीट। बहुत अच्छी बात, लड़ाई हो, बढ़िया, मजा आएगा। पुलिस वालों को भी पता चलेगा ये ईश्वरी विश्वविद्यालय उन्होंने क्यों लिखा हुआ है। नाम लिखते हैं अलग और काम करते हैं दूसरा। हाँ जी, हाँ जी। अरे बैठने दो भाई, कोई आता है तो बैठने की तो जगह दे दिया करो। खिसक किसका के थोड़ा सरक जाते हैं। आगे पीछे खिसक जाओ। शहद की मक्खियों में कितनी प्योरिटी होती है, कितनी आत्मिक भाव होता है, कितनी इकट्ठी हो जाती है थोड़ी जगह में। बाबा हमारे यहाँ ये क्लास चलता नहीं है। हमारे यहाँ क्लास नहीं चलता। हम संगठन क्लास को महीने में से एक बार जाते, तो रेगुलर है क्या क्लास? चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा। कितनी दूर है? 40 किलोमीटर है। हाँ तो चलेगा। 2 महीने में एक बार क्लास कर लेते संगठन क्लास, वो भी ठीक है, रेगुलर है। 1 महीने में बंगलौर वाले शुरुआत से लेकर अब तक भी महीने में एक बार संगठन करते हैं और उनको नशा चढ़ा देता है। तो लोकल संगठन हो जाता है। बाबा अभी तक रास्ता पेट में युगल नहीं निकले हम सब। रास्ता पेट में युगल नहीं निकले, हम सब माता ही माता है। अच्छी बात है। फिर नहीं युगल रहे तो फिर आप भी आए। युगल रहे तो अच्छा माता ही माता है तो शक्ति भवन बना ले। शक्ति भवन तो बनाया, संगठन भी किया। कल 18-19 जन हम संगठन भी क्या उसको फिर संन्यास आश्रम कहते हैं क्या? फिर सिर्फ माताएं होती है तो क्या होता है? ये संन्यास आश्रम नहीं कहेंगे ना। संन्यास आश्रम का शिव बाबा तुम्हारा नहीं भूल जाते? नहीं ले गया काम से। हम नहीं गए। कोई उसको संन्यास आश्रम कहते। कोई से क्या मतलब है? बाबा नहीं कहते ना। ये बुद्धि में तो आपके आया कि ये संन्यास आश्रम है, कोई बुद्धि में तो आया नहीं। हमारी बुद्धि में आया बाबा। कोई कुछ भी कहे, हम कोई कुछ भी कहे। हमारे अंदर शिव बाबा बसा हुआ है, हम क्यों ऐसा कहें? कहने वाले कुछ भी कहते रहे। नाम शक्ति नहीं है, शिव शक्ति। शिव शक्ति। हाँ शिव शक्ति भवन नाम दिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है बोल्ड लिखना है, शक्ति भवन बोल्ड लिखना है। चलो अब तो 15 मिनट ज्यादा हो गए।